Good morning, dear student. I am Manfar Maurya. Today in class 11, we discuss in your biology subject, unit first. तो डियर स्टूडेंट क्लास 11th में आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो यूनिट फर्स्ट में आपको फर्स्ट लेसन पढ़ना है जिसका नाम है द लिविंग वर्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है इसमें आपको सबसे पहले बायोलॉजी सब्जेक्ट में द लिविंग वर्ड्स द लिविंग वर्ड्स के बारे में जानना है। डियर स्टूडेंट, यू ऑलरेडी रीड अबाउट समथिंग in class 9 the living words. What is living words? Living words क्या होते हैं? We know that anything present our earth that is live, that is called living organism. तो जो भी सबस्टेंस है पृथ्वी पर जो लीव कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, जिनमें लाइफ होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिविंग वर्ड्स कहते हैं। तो लिविंग वर्ड्स को जानने से पहले डियर स्टूडेंट हमको ये जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके पहले कि लाइफ क्या होती है, यानी लिविंग वर्ड्स में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज, व्हाट व्हाट इज लाइफ। पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं लाइफ इज, यहाँ पे हम इसको डिफाइंड कर सकते हैं, लाइफ इज यूनिक्यू, इज यूनिक्यू complicated complicated organization organization of bio molecule। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स दैट शो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, that show different chemical reaction resulting in activity like growth, reproduction,
growth, reproduction, development, metabolism, metabolism, responsiveness, and adaptation. एंड एडाप्टेशन। लाइफ क्या है? लाइफ इज ए यूनिक आर्गे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स है। और वही बायोमॉलिक्यूल्स क्या क्या शो करते हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, जिसकी एक्टिविटी के फॉर्म में होता है ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, मेटाबॉलिज्म होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है और एडाप्टेशन होता है। तो ये सारे प्रोसेस जो शो करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं कि लाइफ कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म या जिस केमिकल सब्सटेंस में ये सारे प्रोसेस मिलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं कि उनमें लाइफ पाई जाती है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग फॉर्म्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? लिविंग क्या के कैरेक्टर क्या है? लिविंग कैरेक्टर। लिविंग कैरेक्टर्स में क्या क्या आते हैं? जैसे पहला आपका आ जाता है ग्रोथ। ठीक है। ग्रोथ क्या होता है? यानी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो इंक्रीज करते हैं, मास में इंक्रीज करे या नंबर में इंक्रीज करे। तो लिविंग बीइंग्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि ग्रोथ इन नंबर आर मास। तो जो सब्सटेंस या तो संख्या में या फिर अपने द्रव्यमान में इंक्रीज करते हैं वो लिविंग कहलाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि माउंटेन रिवर भी ग्रो करती हैं, दैट इज नॉट लिविंग थिंग्स, तो एक्सेप्शन के रूप में आता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ठीक है। हम ये भी देखते हैं कि प्लांट जो है पूरी लाइफ कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है, जबकि एनिमल्स में ग्रोथ जो होती है एक पर्टिकुलर पीरियड तक होती है। ठीक है। अब दूसरा जो है ग्रोथ पर फॉर देयर फॉर ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफिनिट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो ग्रोथ तो पहाड़ों में भी हो सकती है और ये नदियों में भी हो सकती है, बट जो माउंटेन एंड रिवर्स है दैट इज नॉट लिविंग थिंग्स। तो ये इसका कैरेक्टर जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। अब इस कैरेक्टर को कंप्लीटली रूप से नहीं कह सकते कि सभी लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ होती है। तो अब यहाँ पे दूसरा जो कैरेक्टर लिया गया रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो हर लिविंग बीइंग्स में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? रिप्रोडक्शन। तो हर लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो हर लिविंग बीइंग्स क्या करेगा? रिप्रोडक्शन शो करता है। क्या शो करता है? रिप्रोडक्शन। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो वे या तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो करते हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके लाइफ की लास्ट स्टेज होती है रिप्रोडक्शन। ठीक है।
तो जिसमें एसेक्सुअली अगर रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो बाई बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो यू नो दैट उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट होता है मेटाबॉलिज्म। तो ये सबसे पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नेक्स्ट क्या होता है, जो तीसरा होता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सभी क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म, यानी उनके बॉडी में कोई ना कोई रिएक्शन होता है जिनको हम क्या कहते हैं कि चाहे वो जोड़ने का रिएक्शन हो जिसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, चाहे वो टूटने का रिएक्शन हो जिसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, ए रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। चौथा है कॉन्शियसनेस। तो इसका मतलब होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के प्रति ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स है वो किसी भी स्टिमुलस के प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं अपना। तो ऑल लिविंग परफॉर्म certain activity that occur through the special kind of stimulus। तो हर स्टिमुलस के प्रति ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं लिविंग बीइंग्स के, जो लिविंग बीइंग्स में ये कैरेक्टर पाए जाते हैं। एक्सेप्शन के रूप में हम कह सकते हैं कि जो लिविंग बीइंग्स है, ठीक है, उसमें एक्सेप्शन आता है लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स, इन दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक होता है जो वायरस होता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी। तो आज आपका बायोलॉजी का पहला क्लास है, ठीक है। अभी आप इतना जानिए, नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।